ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, चैप्टर मोशन। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने रेस्ट डिस्कस किया, फिर हमने देखा रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म होते हैं, और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। डिस्टेंस आप सबको क्लियर है, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ओके, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और हमने इनका डिफरेंस भी देखा था लास्ट क्लास में। तो आज देखते हैं कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल। सपोज एक बॉडी है हमारे पास, अ बॉडी ए। इस बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। ओके, वी आर जस्ट थ्रोइंग इट वर्टिकली अप, एंड दिस बॉडी इज रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट। सपोज दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट इज बीइंग रीच्ड बाय दिस बॉडी, एंड दैट इज h। सपोज ये बॉडी यहाँ h हाइट तक जाती है, सो दिस हाइट इज h, और फिर ये बॉडी वापस आ जाती है। अब इस केस में हमें निकालना क्या है? हमने बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, मैक्सिमम हाइट जो जाती है वो h हाइट तक ही जाती है, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाती है। हमसे पूछा है इस कंप्लीट जर्नी में उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड ड्यूरिंग दिस कंप्लीट जर्नी, इट इज गोइंग अप एंड रिटर्निंग बैक, व्हाट इज द डिस्टेंस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट डिस्टेंस, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो दैट वी हैव टू फाइंड। अब एक चीज तो क्लियर है, जो डिस्टेंस होगा इसका वो क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी अपवर्ड गई, ये बॉडी यहां से यहां तक गई, कितनी हाइट ट्रेवल की? h, फिर वापस आ रही है h, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ? अपवर्ड देन डाउनवर्ड। सो टोटल एक्चुअल पाथ जो इसने कवर किया है वो क्या हो गया? h प्लस h, दैट इज 2h। सो दैट इज डिस्टेंस इज h प्लस h, दैट इज 2h, दैट इज द आंसर। अब बात आती है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, बॉडी अपवर्ड गई और बॉडी फिर वापस आ गई, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? दैट इज नथिंग, दैट इज 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ है। देखो एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अगर कभी किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, और मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस की, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट है रोहन। ओके, अब रोहन जो है, सपोज रोहन पहले जाता है, रोहन इज अ स्टूडेंट, he goes 3 meter north, then this student Rohan goes 4 meter east. Okay, and later on this student Rohan goes 6 meter south. अब हमसे पूछा है उसका डिस्टेंस क्या है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द डिस्टेंस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट अगेन, आई एम सेइंग, एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी हैव टू फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा? हमें इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व करना होगा। कैसे? जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, अब रोहन पहले क्या करता है? 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। सो ये ओरिजिन हो गई है, और वो कहाँ जा रहा है? 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, मैं बेसिकली वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप बेसिकली आप सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन जहाँ से आपको आइडिया लगेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। रोहन कितना जाता है? 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सो दिस इज 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद रोहन कहाँ जा रहा है? 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं सपोज 4 मीटर। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर क्या हमें मेजर करना होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर? नहीं, कुछ नहीं करना, ये रफ एस्टिमेशन है। एक्चुअली ग्राफ की जरूरत आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वी आर सॉल्विंग यूजिंग अ ग्राफ। सो दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद रोहन, ओके लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 4 मीटर। उसके बाद रोहन कहाँ जाता है? 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब ये यहाँ से साउथ में जा रहा है, तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, एंड सपोज दिस इज 6 मीटर्स। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो डिस्टेंस तो सबको एकदम से क्लियर हो जाएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द रोहन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? Distance is 3 meter plus 4 meter plus 6 meter. So it is 3 plus 4 plus 6. Answer will be that is 13 meter. 13 meter. This is the distance. Now question comes, what is the displacement? देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको क्या चाहिए? एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन। रोहन ने यहां से स्टार्ट किया, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, आई एम राइटिंग इट बाय आई, इनिशियल पोजीशन, एंड रोहन इज एट दिस पॉइंट। तो ये रोहन की क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। सो आई एम राइटिंग एफ, दिस इज फाइनल पोजीशन। जब भी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो। सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकालें कैसे? देखो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और यहां से ये टोटल 6 मीटर है। एक बात तो क्लियर है, अगर ये पूरा 6 मीटर है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? दिस विल बी 3 मीटर। सो दिस पोर्शन विल बी 3 मीटर। तो रिमेनिंग पोर्शन ये कितना होगा? ये भी 3 मीटर होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। अब ये 4 मीटर है, ये भी कितना होगा? 4 मीटर।
अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो. दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन फाइंड दिस. सो दिस डिस्प्लेसमेंट आई एम राइटिंग हियर, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सबको पाइथागोरस थ्योरम आता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट 25, दैट इज 5 मीटर. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ. क्यों पूरा नहीं हुआ? याद करो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड है. तो ये क्या है? ये तो जस्ट वैल्यू है, पर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास. तो डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ हम एक एरो बनाते हैं. दिस इज द डायरेक्शन. अभी कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज साउथ ईस्ट. ओके, या ईस्ट ऑफ साउथ आप कह सकते हो, या साउथ ईस्ट कह सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, सो 5 मीटर साउथ ईस्ट, दैट इज द कंप्लीट आंसर. ओके, तो हमने क्या निकाला? हमने डिस्टेंस निकाला. दिस वाज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक और क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड. सपोज एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है. ही इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट ही इज रनिंग, द एथलीट इज रनिंग, और ये सपोज उसका सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है. अब हमें निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम इसके 3 केस लेते हैं. हमें 3 केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. पहला केस, व्हेन ही कंप्लीट्स 1 राउंड. ओके, इस सर्कुलर ट्रैक का 1 राउंड कंप्लीट करें. दूसरा, व्हेन ही कंप्लीट 2.5 राउंड्स. और तीसरा, व्हेन ही कंप्लीट्स 3.25 राउंड्स. तो हमें तीनों केसेस में क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. पहला केस देखते हैं. फर्स्ट, 1 राउंड. सो जब वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना होगा? देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. सपोज एथलीट ने यहां से स्टार्ट किया, दिस इज पॉइंट ए फ्रॉम वेयर ही इज स्टार्टिंग. तो एक्चुअल पाथ पूरा राउंड कंप्लीट करने में ये होगा, दिस इज द एक्चुअल पाथ एंड ही इज रीचिंग दिस पॉइंट अगेन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो डिस्टेंस क्या हो गया? दैट इज 2 पाई आर. सो डिस्टेंस इज 2 पाई आर, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? देखो, ए पोजीशन से स्टार्ट किया और राउंड कंप्लीट करके वापस पोजीशन ए पे है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए थी और उसकी फाइनल पोजीशन भी ए है. तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? जो इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सेकंड केस जो हमारा था, सेकंड वाला जो था, दैट वाज 2.5 राउंड्स, दैट इज 2.5 राउंड्स. ओके, ये जो 2.5 राउंड्स हैं जो उसने कंप्लीट किए हैं, इस केस में सबसे पहले हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो, डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड हाफ अ राउंड. सो डिस्टेंस क्या हुआ? ऐसा ये जो राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, कितनी बार किया? 2.5 टाइम्स उसने किया. तो डिस्टेंस इज नंबर ऑफ राउंड्स इनटू 2 पाई आर. सो दैट इज 2.5 इनटू 2 पाई आर, दैट इज 5 पाई आर. ओके, दैट इज द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस हमने निकाल लिया. अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या देखना होगा? कितने राउंड कंप्लीट किए? 2.5. सो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड हाफ अ राउंड. हाफ अ राउंड का मतलब आधा राउंड. यहां से कहां पे पहुंचे? यहां. तो क्या हुआ? दिस इज अ सेमी सर्कल. सो ही इज एट दिस पोजीशन. सपोज हम इसे नाम दे देते हैं पोजीशन बी. सो ही इज एट बी पोजीशन. कहां से स्टार्ट किया था? ए से. कहां पे है? बी पे. शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ए और बी के बीच में? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दिस इज आर एंड दिस इज आल्सो आर, दैट इज 2r. 2r. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अब आते हैं थर्ड पार्ट. सो जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें कितना था? 3.5 राउंड्स, दैट इज 3.25 राउंड्स. अब जो है 3.25 राउंड्स हैं, तो इसे हम देखते हैं. डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स इनटू 2 पाई आर. सो दैट इज 3.25 इनटू 2 पाई आर. सो 3 to the 6 and 6.5, that is 6.5 pi r. That is the distance. Okay. अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें. दिस इज डिस्टेंस. हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? देखो, 3.25 का मतलब क्या है? 3 राउंड्स तो उसने पूरे कंप्लीट किए हैं, और 0.25 का मतलब जो फोर्थ राउंड उसने स्टार्ट किया उसका केवल 0.25 कंप्लीट किया. 0.25 का मतलब है 1/4. ओके, क्योंकि 0.25 ऐसे 4 बार आप जोड़ोगे तो एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा. तो उसने कितने किए हैं? 3 राउंड्स कंप्लीट, और जो फोर्थ राउंड है उसका 1/4 पार्ट कंप्लीट किया. तो अगर हम इसे देखें तो हम एक काम करते हैं, पहले सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट. ओके, तो ये हमारे सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए. तो उसने सर्कल का 3 राउंड तो पूरे कंप्लीट किए, और जो फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर रहा है उसका केवल फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया. मतलब उसने यहां से स्टार्ट किया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और उसके बाद 0.25 का मतलब यहां से स्टार्ट किया और वो यहां पे कहीं होगा. इसे कुछ
नेम दे देते हैं, सपोज दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, तो अब रोहन कहाँ पे, सॉरी रोहन नहीं, एथलीट, ये एथलीट कहाँ पे है, ये सी पॉइंट पे है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी कभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कराते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची। ओके, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस AC दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये क्या है, दिस इज R, ये क्या है, ये भी तो R ही है, दिस इज 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, सो वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू AC दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाउ मच, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2R स्क्वायर। ओके, इसी को सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, दैट इज R रूट 2, दैट इज द आंसर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो आज की क्लास का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज एक फार्मर है और वो फार्मर का एक फील्ड है, फील्ड जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है उसका, और जो फार्मर है अपने फील्ड का एक राउंड 40 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता है। फील्ड के डायमेंशन जो हमें दिए हैं, फील्ड एक स्क्वायर है जिसकी स्क्वायर की एक जो साइड की लेंथ है दैट इज 10 मीटर। तो सपोज ये एक फार्मर का स्क्वायर फील्ड है। ओके, दिस इज द स्क्वायर फील्ड, दिस इज 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ओके, वो अपने फील्ड का वन राउंड इन 40 सेकेंड्स, ही कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है कि सपोज वो 2.25 आई थिंक क्वेश्चन में 2 मिनट 20 सेकंड गिवन, हाँ, सपोज ही इज मूविंग फॉर 2 मिनट एंड 20 सेकंड, सो टाइम दैट इज गिवन टू अस, टाइम इज दैट इज 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, तो इतने टाइम में वो जिस पोजीशन पे होगा हमें क्या बताना है, हमें उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक चीज तो क्लियर है, 40 सेकंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट करता है, तो वो 2 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 80 सेकंड। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो एक काम करते हैं, जब ये सेकंड में है तो इसे भी हम पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हुआ क्या, दैट इज 2 × 60 + 20 दैट इज 140 सेकंड्स, सो इट इज 140 सेकंड्स, ये टाइम हुआ। 40 सेकंड्स में एक राउंड, नेक्स्ट 40 में दूसरा राउंड, नेक्स्ट 40 में तीसरा राउंड, 3 राउंड कंप्लीट हो गए। मतलब 40 + 40 कितना हो गया, 120 सेकंड। बचे कितने, टोटल कितना है, 120 वो कवर कर चुका है, यूज कर चुका है, बचा कितना, 20 सेकंड। 40 सेकंड में वो पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में क्या करेगा, हाफ राउंड, आधा राउंड कंप्लीट होगा। मतलब 3 राउंड तो उसने कंप्लीट कर लिए। सपोज उसने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज A B C एंड D, उसने A से स्टार्ट किया, A to B C D A अगेन फर्स्ट राउंड, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड, और जो थर्ड के बाद ये राउंड स्टार्ट करता है, टाइम कितना बचा है उसके पास, केवल 20 सेकंड, क्योंकि 120 सेकंड वो यूज कर चुका है 3 राउंड में। टाइम कितना बचा है, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में वो कहाँ पहुंचेगा, वो आधा राउंड, इस पूरे फील्ड का आधा पार्ट कंप्लीट करेगा। मतलब वो कहाँ पे होगा, वो सी पॉइंट पे होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट करता तो वापस ए पे आ जाता, उसने आधा पोर्शन कवर किया है, मतलब वो कहाँ पे होगा, वो सी पे होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा रूल क्या है कि जो इनिशियल पोजीशन है फाइनल को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन खींच दो। ठीक है, अब ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। देखो इस क्वेश्चन को कुछ लोग और एक और मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड नहीं कहूंगा एक्चुअली, इसे हम क्या कर सकते हैं, 140 सेकंड है, एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ राउंड हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, दैट विल बी 140/40 एंड दैट विल बी 3.5। मैं ऐसे भी बता सकता हूं आपको, लेकिन इसमें होता क्या है, बच्चे से रट लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो इसे रट लेते हैं, अगर वैल्यू चेंज कर दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, या कंसेप्ट उन्हें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, देखो 40 सेकंड में उन्हें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है रियलिटी में। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट 40 में दूसरा, नेक्स्ट 40 में तीसरा। ठीक है, और जो बचा टाइम है वो कितना है, 20 सेकंड बचा है, क्योंकि टोटल टाइम है 140 सेकंड। तो उस 20 सेकंड में वो कहां कर पहुंचेगा, वो आधा फील्ड ही कवर करेगा। ओके, तो वो सी पोजीशन पे है। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 90, तो ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 100 + 100 दैट इज 200, दैट इज अंडर रूट 200। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, दैट इज सिंपली चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 100 या 10 √ 2 मीटर, दिस इज द आंसर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे ख्याल से आज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द क्लास इज ओवर।